तो अहमदाबाद में हुआ ये विमान हादसा जिसने लोगों को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। इस हादसे में कुल 265 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी विमान हादसे वाली जगह पर आज पहुंचे। घटनास्थल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुआयना किया और बाद में वो सिविल अस्पताल गए, जहां जाकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, उन परिवारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और देखिए, जिनके अपने चले गए हैं वो परिवार अब अपनों की शिनाख्त के लिए सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं, डीएनए सैंपल दे रहे हैं, जहां डीएनए टेस्टिंग की जा रही है। और इस वक्त हर तरफ गम का सैलाब है, लोगों की आंखें नम हैं, अपनों को खोने की तकलीफ साफ तौर पर नजर आ रही है। आइए सीधे जरा आपको लेकर चलेंगे यहीं अहमदाबाद सिविल अस्पताल। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित से जरा जानते हैं, अंकित, घायलों को लेकर अभी क्या अपडेट है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? तो हमारा जैसे कि यहाँ पर आधिकारिक जानकारी मिली है, 40 से ज़्यादा जो घायल हैं वो अस्पताल में जो भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि इसको लेकर भी अभी आधिकारिक तौर पर जो जानकारी एकमुश्त जानकारी नहीं सामने आ पा रही है, क्योंकि जब हम जो अस्पताल में मौजूद हैं तो हमको अलग अलग जगह लिस्ट लगी हुई नज़र आ रही है। और पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, जो लोग जो है डीएनए सैंपल के लिए आ रहे हैं वो किस तरीके से, किस हालत में है। लोग बेसुध हो रहे हैं क्योंकि ये वो अपने लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस हादसे के दौरान। और जब वो यहाँ पर रहने दीजिए उनकी निष्ठा का भी ध्यान रखना होगा। तो वो जो है इस वक्त लोग जो है जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, टूटे हुए हैं। अब उनको इंतज़ार है, क्योंकि अभी तो उनको ये भी नहीं पता कि उनके जो अपने थे जिन्होंने जान गंवाई है, उनके पार्थिव शरीर किस हालत में है। और इसी वजह से वो यहाँ पर आ रहे हैं, ब्लड सैंपल दे रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है अब आप इंतज़ार कीजिए, 72 घंटे में जो है डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी। उसके आधार पर बॉडी का जो मिलान किया जाएगा, डीएनए रिपोर्ट जब मैच की जाएगी, उसके आधार पर बताया जाएगा कि कौन सा पार्थिव शरीर आपके परिजन का है, अपने का है। अब आप खुद सोचिए रोमाना, यहाँ पर इस तरीके के हालात हैं कि लोग आ गए हैं, उनको ये पता है कि उनके अपने उनके बीच में नहीं हैं, लेकिन वो उनके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पा रहे हैं। मॉर्चरी में बॉडीज़ रखी हुई हैं, लेकिन बॉडीज़ इस हाल में हैं, पूरी तरीके से जली हुई हैं, जिनको पहचानना नामुमकिन है। और इसी वजह से डीएनए प्रक्रिया का सहारा लिया जा रहा है। और ये लोग, अभी फिलहाल कोशिश ये की बहुत जा से रही ऐसे है होंगे जो कि जल्द से जल्द अहमदाबाद के रहने वाले भी नहीं होंगे, वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंच रहे होंगे, दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से यहाँ पर आ रहे होंगे, जो अहमदाबाद के नहीं होंगे। अंकित, इसके बारे में भी कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अहमदाबाद के नहीं हैं, गुजरात के नहीं हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से भी जो है लोग यहाँ पर आकर के ट्रैवल कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो उन्होंने दिल्ली से जो है फ्लाइट में बोर्ड किया था और वो आगे उड़ान भर रहे थे, तो ऐसे लोग थे। और लेकिन ऐसे लोग जो कि अब उनके जो परिवार वाले हैं, अगर वो यहाँ पर पहुँच रहे हो तो उनके लिए कुछ देर पहले जिस बात का मैं जिक्र भी कर रहा था कि उनके लिए यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से ऐसे एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया गया है। लेकिन एक और अपडेट दे देता हूँ। अभी जैसा हमने देखा यहाँ पर जो है कुछ विदेशी नागरिक भी पहुंचे हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो पुलिस और प्रशासन और अस्पताल प्रशासन ने हमसे कहा है कि अभी हमको अंदर नहीं जाना, लिहाजा हम उनका सम्मान करते हुए जो प्रक्रिया चल रही है उसके बीच में नहीं जाना चाहते। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ पर जो विदेशी नागरिक हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनके करीबी रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, वो भी जो डीएनए सैंपल दे रहे हैं। और जब एक बार जो है सभी 265 लोगों का डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। क्योंकि रोमाना, आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है 2, 4, 8, 10 लोगों का डीएनए सैंपल लेना है, 265 लोगों के परिवारों का डीएनए सैंपल लेना। हालांकि जानकारी ये मिल रही है 4-6 लोग ऐसे हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है, लेकिन फिर भी 250 से ज़्यादा लोगों का डीएनए सैंपल कलेक्ट करना है। और ये अपने आप में एक चुनौती है। और सिर्फ जो है डीएनए सैंपल कलेक्ट नहीं करना है, आपको उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। और उसके बाद में वो जो बॉडीज़ अभी रखी हुई हैं, ऐसे जो शव, ऐसे पार्थिव शरीर जिनको पहचानना मुश्किल है, पहचानना दूभर हो रहा है डॉक्टर्स के लिए भी। जो ये डॉक्टर्स की ज़ुबानी है कि हम उनको जो है बॉडी भी कहें तो कैसे कहें, क्योंकि वो तो एक तरीके से अब ये उस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कोयला ऐसी बॉडीज बन गई हैं, यानी कि पूरी तरीके से झुलस चुकी हैं। तो इस वजह से ये डीएनए सैंपल का जो है प्रोसीजर अपनाया जा रहा है। और उसमें भी 250 से ज़्यादा जब लोगों का समय लग रहा है और इसीलिए ये एक
पल काटना यहाँ पर इन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है वो बहुत भारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।